नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू राइजिंग इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जैसा कि करोड़ों वर्ष पूर्व भारत को संत महात्माओं ऋषि मुनि की भूमि कहा जाता है और ऋषि मुनि की ही उस भक्ति और ज्ञान की उससे ही इस भारत को सींचा गया है। और जिस तरीके से वक्त का चक्रव्यूह चला और उस बीच हमारी वैदिक संस्कृति का पतन हुआ, जिसमें हमारे साथ साथ संत महात्माओं ऋषि मुनि के ज्ञान को भी कहीं ना कहीं उनका हनन हुआ और उसके साथ ही भारत की जो संस्कृति है और उसके साथ सामान्य लोगों में से आस्था के प्रति जो कमी देखने को मिली है, इस कमी को दूर करने के लिए, इस संस्कृति की नींव को बचाने के लिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जिस तरीके से देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में कृष्ण की संदेशों को पहुंचाने का प्रयास किया। और आज एक वो समय आ चुका है जहां देश के साथ साथ पूरे विश्व भर में हर कोने से श्री कृष्ण भगवान के उपदेश जीवित हैं। तो उसी के साथ आज हमारे उनके शिष्य जी मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस संस्कृति को विश्व भर में पहुंचाने के लिए, इस जो धरोहर है, विश्व की धरोहर मानी जाती है, उस नींव को पहुंचाने के लिए कैसा कुछ सफ़र रहा। तो स्वामी जी, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हरे कृष्णा, मेरा नाम है प्रिय गोविंद दास और मैं इस्कॉन कानपुर में सेक्रेटरी की सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समय रहा एक वैदिक संस्कृति का जिस तरीके से पतन हुआ और उसके बाद विश्व भर में श्री कृष्ण भगवान के उपदेश को पहुंचाया गया, तो वो सफ़र कैसा रहा था? देखिए, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी एक बार लंदन गए थे और वहाँ पे ऐसे एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं? क्योंकि उनको पता था कि ये सब भारतीय लोग लगता है हमारे देश में आए कुछ पैसा वैसा लेने के लिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे 200 साल तक राज किया और सब कुछ लेके चले गए, परंतु एक चीज़ भूल गए, वो देने के लिए आया हूँ। बोला, क्या देने के लिए आए हो? तो स्वामी जी ने कहा, वो भक्ति, वो ले जाना आप भूल गए, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ थी। और प्रभुपाद जी बताया करते थे कि किस प्रकार से भारत और जो बाकी पाश्चात्य देश है, तो उनके लिए उदाहरण देते थे कि कैसे भारत की क्या परिस्थिति है। वो बताते थे कि एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, परंतु वो लंगड़ा है। और विदेशों का कैसा परिस्थिति है, तो बताते थे विदेश ऐसा व्यक्ति हैं जिनके हष्ट-पुष्ट एकदम शरीर है, परंतु उनको ज्ञान नहीं है। तो बोलते थे अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति और वो जो तेज चलने वाला है, यानी भारत का जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो और विदेशों की आधुनिकता अगर दोनों जुड़ जाए तो हम पूरे समाज में, पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। और यही प्रयास के साथ प्रभुपाद जी गए थे 1966 में अमेरिका। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे और ये सबको ये भी उपदेश देना चाहेंगे आप इस चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से युवाओं में हम ऐसा क्या करें कि वो सही गलत का चुनाव करने में उनको आसानी हो, क्योंकि जिस तरीके से आज के समय देखा जा रहा है युवा भटकते जा रहे हैं, वो अपनी संस्कृति से भी कहीं ना कहीं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो उस संस्कृति को भी समझे और जो आधुनिक तकनीकी है उन दोनों का मिश्रण उनमें देखा जाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, युवाओं को आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगता है जो फेस हो रही है, वो है मन के ऊपर नियंत्रण करना, है ना, हाउ टू कंट्रोल माइंड। और उसी से संबंधित है कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन और ये सब कुछ। और हम देख रहे हैं कि साइंस भी इसके बारे में बता रहे हैं, जहाँ पहले कोई एक व्यक्ति एक चीज़ के ऊपर ध्यान कम से कम 12 सेकंड तक लगा सकता था। अभी कोरोना से पहले 2 साल पहले वो जो 12 सेकंड थे वो 8 सेकंड हो गए थे, लेकिन अभी कोरोना के बाद सिर्फ 3 सेकंड हो गए। आप 3 सेकंड तक एक चीज़ के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, फिर आपका मन इधर उधर भटक जाएगा। तो वो मन को पहले उनको कंट्रोल करना सिखाना पड़ेगा। और मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए बताया जाता है कि 2 तरीके बहुत महत्वपूर्ण है, 2 चीज़ करना। पहला चीज़ है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन पावर होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत। क्योंकि अधिकतर युवाओं को यही नहीं पता है कि जो वो कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत। तो पहली चीज़ अगर ये पता चल जाएगा डिस्क्रिमिनेशन क्या सही है और क्या गलत, फिर दूसरी चीज़ आएगी डिसिप्लिन। क्योंकि युवाओं ये एक जो हमारे स्टेज होती है लाइफ की, ये सीखने की स्टेज होती है।
और सीखने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी ने यही बताया कि किस प्रकार से ये दोनों चीज़ें प्राप्त होंगी अगर आप अपने मन को काबू में करें। अभी मन को कैसे काबू में करेंगे, तो हमारे शास्त्र बताते हैं मंत्रा से। मंत्रा का अर्थ ही होता है मन प्लस त्रा। मन मतलब माइंड, त्रा मतलब जो मन को काबू में कर सकता है। और इसलिए उन्होंने बताया कि अगर कोई ये मामूली सा कोई भी व्यक्ति ये मंत्र का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो निश्चित रूप से देखेगा कैसे उसका मन काबू में आएगा, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर आएगी और डिसिप्लिन भी आएगा। तो ये पूरा एक साइंटिफिक तरीके से प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे युवाओं को बहुत ज़रूरत है इसकी। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे जो वेद हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जिसमें अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें 114 श्लोक ऐसे हैं जो औषधियों की जो हमारी बीमारियां हैं उसके कटाज का उल्लेख करते हैं। तो वहीं ऋग्वेद ऐसा है जिसमें 67 श्लोक ऐसे हैं जो हमें औषधियों का ज्ञान देते हैं। तो उस विषय को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें और क्या क्या चीज़ इन वेदों से सीखने को मिल सकती है? देखिए, जो शास्त्र है, बहुत सारे वेद हैं और ये वेदों की जो रचना करी थी वो थी शिला व्यासदेव जी ने। और तब उन्होंने ये सारे वेद लिख दिए थे, पुराण लिख दिए थे, सारे उपनिषद लिख दिए थे। वो संतुष्ट नहीं थे और वो वेट कर रहे थे कि क्यों मेरे को खुशी नहीं हो रही है, मैंने इतना कल्याणकारी कार्य किया है। उसका उदाहरण देता हूँ आपको। बोला पहले जो ज्ञान था वो सारा हवा में था, सब हौच-पौच था। अगर आपको ज्ञान चाहिए, गूगल सर्च भी नहीं काम करता था। तो वेद व्यास जी ने उसको डिवाइड कर दिया, भाई ये है अथर्ववेद, ये है ऋग्वेद, ये है सामवेद, अब अलग अलग आप पढ़ लो। उसमें भी बता दिए इतिहास है, पुराना है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज दे दिया। लेकिन फिर भी लोग उसको ले नहीं पा रहे थे। तो उनके गुरु वहाँ पर आए नारद मुनि। उन्होंने देखा कि आप खुश नहीं हैं। बोला हाँ, मैंने इतना कल्याणकारी कार्य किया। कल्याणकारी मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप कभी सब्जी लेने जाएं और आपके पास एक ही झोला है और प्लास्टिक बैन है ना, तो आपने लिया भिंडी डाल लिया, आपने ली मिर्ची डाल ली, अदरक डाल लिया और उसे नींबू भी डाल लिया, टमाटर भी डाल लिया, आलू भी डाल लिया। अभी घर आके आपको बनानी है भिंडी की सब्जी, कितना समय लगेगा उसको अलग करने के लिए। ये सब कुछ किया व्यासदेव जी ने, मतलब कितना बड़ा कार्य किया उन्होंने। परंतु वो खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। तो नारद मुनि का क्यों खुश और संतुष्ट नहीं है? क्योंकि आपने एक चीज़ नहीं करी, सारे वेदों के पीछे का जो उद्देश्य है ना वो आपने क्लियर नहीं किया। और फिर वो क्लियर करने के लिए व्यासदेव जी को बोला उन्होंने, और उन्होंने रचना करी श्रीमद् भागवत की। और श्रीमद् भागवत की जब उन्होंने रचना करी तो भागवत में बताया जाता है कि मनुष्य का क्या उद्देश्य है और कौन से मनुष्य का। तो भागवत बताते हैं चर्चा है किसकी, वो है एक राजा के बीच में और एक बहुत महान महापुरुष सुखदेव गोस्वामी के बीच में। तो उसमें राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर अल्टीमेटम मिला था मरने के लिए। और परीक्षित महाराज जाते हैं वो सुखदेव गोस्वामी के पास, पूछते हैं कि आप एक बात बताइए, मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बता दीजिए बस, बाकी सब क्वेश्चन मेरे को आंसर चाहिए नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न सबके लिए लाभदायक है, क्योंकि सब लोग मरने वाले हैं। अभी मरने वाला कौन है? देखिए, ओल्ड एज कैसे डिफाइन होता है। ओल्ड एज का मतलब है प्रॉक्सिमिटी टू डेथ, आप मरने के कितने करीब है। अभी कोई पूछे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि कभी भी मर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर कोई कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो। और कोरोना काल में हमने देखा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति के लिए। और उन्होंने बताया तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चाभ्यम। तो उन्होंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को सही में अपना जीवन सफल बनाना है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सर्वात्मा भगवान के बारे में क्या करना चाहिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तितव्य उसको कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य उसका स्मरण करना चाहिए। और फिर बताया सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतु की अप्रत्य प्रसिद्धि। यही सबसे परो धर्म है जो उनको करना चाहिए, जिससे क्या होगा सबसे ज़्यादा लाभदायक। जब ये उन्होंने लिखा तो आज भी वो भागवतम इतने सालों बाद हम देख रहे हैं, भागवत सप्ताह के नाम से इतना प्रसिद्ध है। और उसको पढ़ के बहुत सारे लोगों को सही में जो वेदों का मर्म है वो मिल रहा है। ये है वेदों का। महाराज जी, आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगी कि कोरोना काल जिस तरीके से सभी के सामने आया, उस समय व्यक्ति डिप्रेशन में भी गया, लेकिन उस भी सबसे बड़ा धर्म संकट उस समय आ गया जब वो इस कंफ्यूजन में हो गया कि हमें कौन सी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमें एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए या आयुर्वेदिक की तरफ। तो उस धर्म संकट को मैं चाहूँगी कि आप दूर करिए, क्योंकि ये प्रश्न हर किसी के मन में उस समय उठा था। देखिए, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं,
और शिला प्रभुपाद जी ने भी उसको इस्कॉन में बताया। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे हमारे सांस्कृतिक धर्म का, और वो प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी एक देश में गए और वहाँ पे एक लंबी सी रोल्स रॉयस गाड़ी में उनका स्वागत हुआ, और प्रभुपाद जी को गाड़ी में लेके जाया गया, और फिर वहाँ पे प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे कैसे हमको वैदिक साहित्य पढ़ने चाहिए। तो एक रिपोर्टर ने बोला, स्वामी जी आप वेदों की बातें कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति की बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे गाड़ियों में घूम रहे हैं, प्लेन में घूम रहे हैं, ये क्या चीज़ है? तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं तो जंगल में बैठ के भी प्रवचन कर सकता हूँ, आप आएंगे क्या सुनने के लिए? तो आपको सुनाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और फिर वहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया, यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। ये है प्रिंसिपल। क्या यूटिलिटी? मतलब जो चीज़ की हमको आवश्यकता है, जिससे हम सुधर सकते हैं, जिससे हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा हो सकता है, वो चीज़ हमको स्वीकार करनी चाहिए। अभी किसी के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा है, किसी के लिए एलोपैथी बहुत अच्छा है, किसी के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा है। अभी ये स्पेसिफिक पूछना कि सबके ऊपर एक चीज़ लगा देंगे, और ये हमको जानना चाहिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, कि ये जो सारा ज्ञान है ना, ये भगवान से आया। हमने उसको नाम दे दिया अलग अलग, बट ज्ञान तो कहाँ से आया? भगवान से आया ना। तो इसीलिए हमको महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हमारे जीवन में क्या कार्य कर रहा है, वॉट वी आर कंफर्टेबल विद एंड हैप्पी विद, तो वो चीज़ हमको करना चाहिए। अभी ये तो वही बात हो गया कि स्वामी जी बताइए आपको पास्ता खाना चाहिए कि दाल चावल खाना चाहिए? अरे कुछ लोग अमेरिका के, उन्होंने दाल चावल आज तक खाए नहीं, सिर्फ पास्ता खाया, तो उनके लिए पास्ता अच्छा है। अभी उनको दाल चावल खिलाओगे तो हो सकता है पेट खराब हो जाए उनके लिए। तो वैसे ही हमको जो हमारे जीवन में यूज़फुल है उसको अपनाना चाहिए, और उससे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मेन चीज़ क्या है, जीवन में हम क्या कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ सही है तो मेरे ख्याल से जो भी आपको जीवन में वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हेल्प करे, वो सही है। तो जो धर्म संकट था उसको महाराज जी ने बदला भी और समझाया भी कि हमारे शरीर के लिए जो हमें उचित लगता है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही में अभी हाल ही में ही आपने महाराज जी जिस तरीके से गीता का ऑनलाइन कार्यक्रम कराया, जिसमें काफ़ी बच्चों ने भाग भी लिया, विश्व भर में ये कार्यक्रम हुआ, उस चीज़ को हम लेकर के कहना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल में जो चीज़ हम उसको सामने से सिखा सकते थे, बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, वो ऑनलाइन के ज़रिए की जा रही थी। तो उसमें किस तरह से बच्चों ने प्रतिभाग किया, और आगे का क्या कुछ प्लान है हर बच्चे को इस संस्कृति के बारे में ज्ञान देना, शिक्षित करने का? देखिए, जो भगवत गीता है वो उसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। वो परिभाषा यही है भगवत गीता की। बोलते हैं राज विद्या, राजाओं की विद्या है। अभी इस जगत में हमको देखने को मिलता है कि हर कोई कुछ बनना चाहता है, कुछ मुकाम हासिल करना चाहता है, तो उसको कुछ ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान कहाँ से मिले? भगवान बोलते हैं भगवत गीता पढ़ो। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अनेक तरीके से लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कितनी मेरे अंदर हाईली इफेक्टिव हैबिट्स हैं, किससे मैं अपना टाइम मैनेज कर। ये सारा ज्ञान कहाँ से आया? भगवान से है, और भगवान ने ऑलरेडी दे रखा है भगवत गीता के अंदर। बोलते हैं राज विद्या, फिर बोलते हैं लेकिन ये ज्ञान कैसा है? राज गुह्यम, गुह्य तरीके से रख दिया है, सब लोग नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ने के लिए गुरु की ज़रूरत है। और फिर बोल रहे हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, इसको कोई पढ़ेगा ना तो उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, मतलब सुधर जाएगा। हम देखते हैं आजकल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कंपटीशन को हाईलाइट किया जाता है, कॉम्पिटेंसी को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। इसलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं कंपटीशन की वजह से उनका जो उत्साह है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन कॉम्पिटेंसी को अगर हाईलाइट करेंगे ना तो आप देखेंगे उनका उत्साह बहुत बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर कोई अलग अलग फील्ड में कॉम्पिटेंट है। अभी जैसे आप घोड़े को रेसिंग करा सकते हो, लेकिन घोड़े को गिलहरी जैसे पेड़ पे नहीं चला सकते, क्योंकि उसका कॉम्पिटेंसी अलग अलग है ना। अभी आप सबको एक साथ रखो, बोलो घोड़े और गिलहरी रेस करो, तो कौन जीतेगा? घोड़ा जीतेगा। तो उसी प्रकार से भगवत गीता में भगवान बताया प्रत्यक्षाव मतलब ये जो भगवत गीता ज्ञान है आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अपना सकते हैं। उसी का एक उद्देश्य था कि कैसे ये जो पूरा समय चल रहा है और विशेषकर कि आजकल के यूथ्स हैं उनको ढूंढ रहे हैं और इंटरनेट पे जा रहे हैं और बहुत सारे तरीके से ज्ञान अर्जित करें, क्यों ना हम उनको ये भगवत गीता के ज्ञान शेयर करें। और इसी के साथ हमने इसका शुरुआत किया था और हमको बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला पूरे भारतवर्ष में। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया। 1,55,000 स्टूडेंट्स उसको लाइव देखे, एकदम कॉन्करेंट यूज़र्स, और अभी तक तकरीबन 22-23 लाख लोगों ने उसको देख रखा है। तो इसका मतलब ज़रूरत तो है भगवत गीता के ज्ञान की समाज में। और फिर वो जब हमने ज्ञान शेयर किया तो हमको बहुत अच्छे अच्छे रिस्पांस आए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं ये गीता का ज्ञान जो है ना
उसमें एक सिंपल उदाहरण देते हैं, बोले यद यद आचरति श्रेष्ठस। लोग किसको फॉलो करते हैं? श्रेष्ठ को फॉलो करते हैं। तो अपने आप उसका पालन करिए। तो भगवान बोले ये भगवद गीता के ज्ञान आपको श्रेष्ठ बनाएगा। तो और उसके बाद बहुत अच्छा जो हमको रिस्पांस आया, तो हमने ऐसा निर्धारित किया, सारे भक्तों ने भी बोला और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि हर साल ऐसा कुछ होना चाहिए और हर साल उसको करने का हमारा ऐसा प्रयोजन है। तो ये थी खास बातचीत महाराज जी के साथ में और हमें बहुत कुछ जानने को मिला और समझने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से भगवद गीता में कहा जाता है कि हर किसी व्यक्ति के सभी प्रश्नों के हल उसको मिल जाते हैं, और जिस तरीके से स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने इसको इंग्लिश में भी क्रिएट किया और विदेशों में भी लोग इस गीता के उपदेश को समझे जाने उसका भी प्रयास किया गया, और जिस तरीके से भगवद गीता आज हर एक बच्चे के मन में बचाई जा रही है, उसकी संस्कृति में कि हमारी वैदिक संस्कृति आखिरकार है क्या, उसको समझाया जा रहा है। फिर वो कार्य ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो मकसद है भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को देने का वो लगातार जारी है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारत की धरोहर है, वो वैदिक संस्कृति का जो एक मैसेज है वो जिस तरीके से दिया जा रहा है, ये अपने में बड़ी बात है। कैमरा पर्सन अमृतांश तिवारी के साथ आस्था तिवारी।